This video is going to be the last video of this unit. Okay, de Broglie relation स्टार्ट करते हैं हम इस de Broglie relation से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। de Broglie ने क्या कहा था कि सिमिलर टू द रेडिएशन मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करती है, दैट इज़ अ पार्टिकल नेचर एंड अ वेव नेचर। और उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए पार्टिकल नेचर का भी एक्सप्रेशन निकाला और वेव नेचर का भी एक्सप्रेशन निकाला। अब उन्होंने कैसे एक्सप्रेशन निकाला, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यहाँ पर पी मोमेंटम है और पार्टिकल के लिए पी इक्वल्स टू एम वी। अगर आप इसको इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं तो आप इसको दोनों को ही पी के टर्म्स में रख दीजिए। अब पहली वाली वेव नेचर जो है पी के टर्म्स में कैसे आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। नीचे वाला पार्टिकल नेचर वेव उसके पी के टर्म्स में एम वी तो है ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कॉमन है, पी पी कॉमन है, तो पी एच अपॉन लैम्डा एंड पी एम वी, तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो अगर हम इनको दोनों को इक्वल रख दें तो दिस इज़ एम वी। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये एम वी हो जाएगा। अब अगर इसमें हम पर्टिकुलर लैम्डा का एक्सप्रेशन निकालें तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये आपका पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, लैम्डा के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये हमने दोनों को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन करके लैम्डा की वैल्यू निकाली है। और ये किसने निकाली थी, de Broglie रिलेशन। इसी को कहते हैं हम de Broglie रिलेशन। तो एक और आप एक्सप्लेन करते हैं de Broglie रिलेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू de Broglie, सिमिलर टू द रेडिएशन मैटर ऑल्सो बिहेव dual nature, that is a wave nature and a particle nature. For a wave, lambda equals to h upon p, or we can say for a wave p equals to h upon lambda, and for a particles p equals to mv. And if we combine both these equations, we get a de Broglie relation which is lambda equals to h upon mv. अब आता है मैटर वेव। मैटर वेव्स क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द de Broglie रिलेशन। मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि de Broglie रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल और विच ओबे द इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मतलब कि de Broglie रिलेशन को जो सेटिस्फाई करती हैं या जो ओबे करती हैं उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक मटेरियल पार्टिकल है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी de Broglie रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं। इट विल हैव वेव नेचर और कैन बी कंटिन्यूली in phase only when the circumference of circle is equal to the integral multiple of lambda। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि पार्टिकल नेचर है, कोई मटेरियल पार्टिकल है, अब वो जो होंगे उनका जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा ऑफ 2 पाई आर। तो उन्होंने एक और एक्सप्रेशन दिया, क्या एक्सप्रेशन दिया वो, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट वो आगे आने वाले डेरिवेशंस में शायद ये एक्सप्रेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ओके, अब आगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, वो है नोड्स एंड एंटी नोड्स। ओके, नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये आपकी एक वेव, दिस इज़ अ वेव, ये आपकी वेव जा रही है। ओके, वेव है ये। अब ये वेव, इसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं। मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये कौन सा एरिया हो गया, जब ज़ीरो एम्पलीट्यूड है। तो नोड वो एरिया होता है जहाँ पर ज़ीरो एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है, लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ज़ीरो हो गया। इसको हम नोड को ऐसे भी कह सकते हैं, ज़ीरो एम्पलीट्यूड वाला एरिया या फिर ज़ीरो डेंसिटी, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया। ओके, या तो ज़ीरो एम्पलीट्यूड कह सकते हैं या तो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो नोड कौन सा एरिया हो गया आपका, ज़ीरो एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है इन फेज वेव एंड आउट ऑफ फेज वेव। इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आगे आने वाले यूनिट्स में शायद आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ें। अब अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इन फेज वेव क्या होती है, नॉर्मल वेव, एंड आउट ऑफ फेज वेव जिसमें जो दो वेव के कॉम्बिनेशन से डिस्ट्रक्टिव वेव बने। ठीक है, ओनली वन लाइन। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, मैंने आपको कहा था कि ये वाला एक्सप्रेशन आपकी यूज़ हो सकता है। सो देखिए वो यहाँ पर यूज़ हो गया और ये बना। अब मैं देखिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से बनाइए। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेने, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर, हमने लैम्डा का क्या रिलेशन पीछे पढ़ा था de Broglie रिलेशन में, कि लैम्डा किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी के। वही एक्सप्रेशन इस लैम्डा की जगह रख देंगे, एन एच अपॉन एम वी किसके बराबर हो गया, ये 2 पाई आर के।
2πr के बराबर हो गया। अब ये थोड़ा सा इधर रख देते हैं, जगह नहीं है, तो अब आपको इसके फॉर्म में लेके आना है, तो इस 2π को नीचे शिफ्ट कर देंगे, mv को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हमने ऐसा क्यों किया, mv और 2π को शिफ्टिंग क्यों करी हमने, क्योंकि हमें सामने एक्सप्रेशन लाना था mvr का, और mvr किसका एक्सप्रेशन होता है, लीनियर मोमेंटम का। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जो mvr है वो आपका लीनियर मोमेंटम होता है। तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो गया आपका, nh/2π के। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गया। ओके, दिस एक्सप्रेशन प्रूव्स दैट ओनली द सर्कुलर ऑर्बिट आर परमिटेड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आप इतना जान लीजिए, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन देते हैं डी ब्रोगे रिलेशन के लिए। जो डी ब्रोगे का आइडिया था वो थ्योरेटिकल था, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं किया था, पर उसका जो एक्सप्लेनेशन वो डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से होता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को रिफ्लेक्ट किया था ऑन द सरफेस ऑफ निकल मेटल, और उन्होंने भी यही पाया जो डी ब्रोगे ने कहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द सर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इट वुड डिक्रीज द सर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। वो ये कहता है अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली पता करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली पता करने की कोशिश करेंगे तो जो मोमेंटम होगा वो आपका गड़बड़ा जाएगा, या कह सकते हैं कि उसका जो सर्टेनिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप सर्टेनिटी पोजीशन की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मोमेंटम की सर्टेनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हीजनबर्ग ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड इट द पोजीशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली एज द अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज टू क्वान्टिटीज़ आर वेरी इनवर्सली। ये दोनों इन्वर्स रेशो में वेरी करते हैं। इन्वर्स रेशो में वेरी करने से कैसे प्रूव हुआ, जैसे कि ये एक्सप्रेशन लो आप, तो ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच। एच क्या हुआ आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद अगर हम डेल्टा पी एक्स को यहीं रखे रहने दें, डेल्टा पी एक्स, और हम एक्स को नीचे पहुँचा दें, डेल्टा पी एक्स क्या आपका, सर्टेनिटी इन मोमेंटम। सर्टेनिटी इन मोमेंटम, अब ये दो क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। देखिए, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर आप डेल्टा पी एक्स को इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एक्स ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। इट्स नॉट वर्किंग, हाँ ओके। अगर आप डेल्टा पी एक्स को इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा एक्स डिक्रीज होगा। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आप डेल्टा पी एक्स को डिक्रीज करते हैं तो डेल्टा एक्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। इज दैट क्लियर? तो ये था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, दिस लिमिटेशन अप्लाइज इक्वली वेल टू बोथ द कॉम्बिनेशन, मतलब इसके जैसी और भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप वेलोसिटी और एनर्जी का कॉम्बिनेशन लें, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे नहीं बढ़ना, बस ख़त्म हो गया चैप्टर। और ये एक लास्ट में एक डायग्राम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, अगर आपको आता है तो आप इसको डायग्राम को लिख सकते हैं। नॉर्मल है, आपको एक क्यूब बनाना है और एक इनकमिंग रेडिएशन शो करनी है एंड द इमिटेड रेडिएशन शो करनी है। ओके, सो विद दिस डायग्राम वी एंड्स आवर लेसन। अब हम नेक्स्ट यूनिट आगे शुरू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।